खतरा खतरा। डिफेंस मिनिस्टर जनरल रामा बस कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। करीब उनसे कुछ बात। हमारा काम तो फिनिश। तो अब मेरा कमाल देखो। हाँ वो की मेरे पास है, मैं अभी चेक करती हूँ। I'm sorry. एक मिनट, तुसी अभी समोसा खा के आए हो ना? तुम्हें कैसे पता? ऐ बंदा दुश्मन और कान्ना दूर से सूंघ लेता है। इतने नए हो? देखा, बंदे को सब मालूम, साडी मर्जी बिना इतने पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ वो तो दिख रहा है। अब मैं चलूं? ओ हाँ मिस समोसा, बाय बाय जी। शट अप और दरवाजा। बचाओ बचाओ! मिशन फेल, भागो जल्दी करो डॉस। मिशन फेल नहीं होगा। ओए हारन क्यों बजाया? दुश्मन दुश्मन, ये रही दुश्मन की तस्वीर। उतरी समोसा तो साथी दुश्मन निकली। ओए पूरी तोड़ गई। अले पैसे टेबल पे रखे हैं, ब्रेकफास्ट लेते हुए स्कूल जाना। अले अले कब तक कराटे मारोगे? थोड़ी देर और। क्या 7 बज गए? साइड प्लीज। दोबारा दिखे जब कराटे खाओगे। सॉरी सॉरी अंकल, सॉरी आंटी। पीछे नहीं चल सकते? हाँ? इसे हाथ भी मत लगाना, समझे? भूल जाओ इसे। आइसक्रीम से दांत में कीड़े पड़ जाते हैं। नहीं, मुझे आइसक्रीम दे दो। हाँ हाँ मिल जाएगी दोस्त, हम तो बस इत्तू सा खाएंगे। बस इतू सा? तो क्या पूरी खाओगे तुम? ये कौन है? तुमने हमारे मामले में टांग अड़ाई, तुम्हारी खैर नहीं।
देखो वो भाग रहा है। आज तो इसकी चटनी बना दूंगा। पर मैं तो चटनी खाता ही नहीं। कहाँ गया वो? पता होता तो पकड़ ना लेता उसे। हेलो अन्ना। अयो धीरे बोलो, इधर पुलिस घूमता अम्मा। ये टिफिन में छुपा दो। हमको पासवर्ड नहीं मालूम। पासवर्ड है टिफिन बॉक्स, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अन्ना एकदम चौकन्ना, ये डिलीवरी हम तुमको फ्री में कर देगा अम्मा। कुंग फू कराटा मार मार के तरह पराठा बना देगा मैं। अयो ब्रेक मारो जी। बच गया। अन्ना वड़ा पाव मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो फिर इडली डोसा मिलेगा? इडली डोसा का पूरा टिफिन बॉक्स दे दो अन्ना, पूरा टिफिन बॉक्स। पासवर्ड है टिफिन बॉक्स। तुम क्या बोला जे? टिफिन बॉक्स, कोई प्रॉब्लम है क्या? नो प्रॉब्लम। एक मिनट, ये लो और गायब हो जाओ यहाँ से। पर पैसे? अरे हम तुमको बोला ना फ्री में देगा। ओके थैंक यू अन्ना। ओ नो, स्कूल की घंटी बज गई। ओयो, आजकल का बच्चा लोग बिना सुबह शाम बस पिज्जा पिज्जा। जी बोलो। मुझे मेरा टिफिन बॉक्स दे दो गन्ना। आई हम गन्ना नहीं अन्ना है। टिफिन बॉक्स। और टिफिन बॉक्स हम दे दिया। अयो गलती हो गई। टीचर समझ नहीं आया। जरा बताओगे क्या समझ नहीं आया विक्टर? मुझे वो आपका सवाल समझ नहीं आया। कौन सा सवाल? सवाल तो मैंने अभी लिखा भी नहीं है। हाँ वही तो क्या? अली फिर लेट आया है। नहीं मैडम, मैं तो नीचे अपनी रबर ढूंढ रहा था। तुम इंसान के बच्चे हो या मुर्गी के? इतने अंडे तो मुर्गी भी नहीं देती। तुम्हारी मार्कशीट में फेल लिखते लिखते मेरे हाथ दुख गए हैं अली। समझ रहे हो ना तुम? अब तो तुम्हें फेल होने से कोई जादू ही बचा सकता है। आई एम सॉरी मैडम। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा, शर्त लगा लो। सब कुछ लिख के आता हूँ। पता नहीं मैडम हमेशा मुझे अंडा क्यों दे देती हैं। चिल मारो अली, हाफ टाइम में पढ़ाई की बात नहीं करते, गेम खेलते हैं। तुम्हें क्या पता कि फेल होने के बाद कैसा लगता है? दूध बादाम खाया करो, उससे दिमाग तेज होता है। मेरी मम्मी रोज सुबह मुझे बादाम खिलाती है। अली को देखा क्या? क्या हुआ? तुम उन्हें प्लीज कुछ मत बताना। अली कहाँ है? अभी तो यही था। दूध क्या? अगर पहले पता होता ये पीछे ही पड़ जाएंगे तो मैंने कभी नहीं बचाता। बहादुरी का मतलब सिर्फ लड़ना और जीतना नहीं है मेरे दोस्त। बहादुरी का मतलब है सच्चाई के लिए डट कर खड़े रहना, फिर चाहे तुम्हें पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। और तुमने भी वही किया। तुमने सही कहा, थैंक्स। और इसी के साथ आपने गेम का ये लेवल भी पार कर लिया है। मैं जीत गया। चलो अली। ओके। अन्ना को जो डिवाइस दी थी माता उसे एक्टिवेट कर चुका है। जाओ उस बच्चे को डिवाइस छीनो। समझ गई ना? समझ गई। ड्रेस को भी साथ ले जाना। ओके। टॉस, फेल होने का मतलब पता है ना? चलो चल के उनकी हड्डियां चढ़ा दो। ये देखो विक्टर, है ना एकदम टॉप स्पीड। तुम बड़े कब होगे? देखो मेरी मम्मी आ गई। तुम्हें लिफ्ट चाहिए? नहीं विक्टर, मुझे मॉल जाना है। ठीक है, शाम को मिलना, साथ में गेम खेलेंगे। कल ही नई गेम इंस्टॉल की है। मेरी फेवरेट गेम, मैं जरूर आऊंगा। अली पुत्र। बकर अंकल। ओए साडा मुंडा, तू मैनू अंकल नहीं मामा बोलिया कर मेरे बच्चे। थोड़ा हैप्पी बर्थडे कब है भाई? है पुत्र? आने वाला है। तेनू देख लगता नहीं कि नौका हो जाएगा। 9 नहीं, पूरे 12।
तो फिर थोड़े लिए कोई वड्डा गिफ्ट लेते हैं। सच्ची? तो चलो मॉल चलते हैं। पर महंगा वाला नहीं दिलवाऊंगा। वो एक्चुअली क्या है ना, महंगा गिफ्ट दिलाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, वरना तू तो मुझे जानता है। अंकल ये क्या कर रहे हो? अली पुत्र, क्या थोड़े पास कुछ ऐसा है जो थोड़े पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे? नहीं अंकल। अस्सी मुसीबत में फंसने वाले हैं, बड़ी मुसीबत में। जरा देखो उस पहलवान को। पुत्र चल चल यहाँ से चल। और पीछे हट। क्या हुआ है? ये साढ़े दुश्मन है। यहाँ तो कोई नहीं। कितने गई वो? अंकल। अली, 80 बात ध्यान से सुनना। पुत्र भाग। अली पुत्र, चलो पार्टी करते हैं। तुम आखिर मुझसे क्या चाहती हो? तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा आइरिस चाहिए। रुको आंटी, वो इडली डोसा मेरा है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। इन्फिनिटी रेटिनल इंटेलिजेंस सिस्टम, छोटा बट पावरफुल। तुम सब कुछ जानते हो, है ना एजेंट? बोलो। कौन एजेंट? ज्यादा भोले मत बनो, मुझे पता है माटा बच्चों को भी ट्रेनिंग दे रहा है। कितने साल के हो तुम? 9 साल के? मैं 12 का हूँ और अब मैं बच्चा नहीं। ये क्या कर रहे हो? अब मैं होमवर्क कैसे करूँगा? हम तोरे गुस्से से डर गया बचवा। ओ जी, 80 तुस्सी को और डराएंगे। अंकल। मामा बोलिया कर पुत्र। ये लोग कौन है अंकल, और मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? जेल जान वास्ते रेडी हो जा। मैं समोसा, अफसोस उत्ते समोसे नहीं मिलने। ओ जी, बंदे से डरो मत, 80 तुस्सी को मारेंगे नहीं। ओए साडी गल तो सुनो। अजी तुहानू गुस्सा ना दिलाओ। तोड़ दा। मजा आया? आजा। अली पुत्र, तू निकल ले। ट्रेस, उसे रोको। बच्चे को तुम रोको, मुझे ये कद्दू फोड़ना है। ओए, 80 कोई कद्दू वद्दू नहीं है, बंदा फिट है भाई। बहादुरी का मतलब सिर्फ लड़ना और जीतना नहीं है मेरे दोस्त। बहादुरी का मतलब है सच्चाई के लिए डट कर खड़े रहना, फिर चाहे तुम्हें पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। और तुमने भी वही किया। ओए पहलवान, आ जाओ। ओए पुत्र, आइरिस चला। इसे चलाऊं कैसे?
संभल। अली! मैं ठीक हूँ अंकल। मैं यहाँ हूँ। उछलना बंद कर चूहे। आपको चूहों से डर लगता है क्या? ओए पुत्र रुक जा, अगर वो घुस से मारता रहा तो फर्श टूट जाएगा। वही तो प्लान था। सॉरी पुत्र। गुस्सा ना दिला मुझे। अंकल, ओ मैडम, इतनी जल्दी क्या है? दोस्त निकलो यहाँ से, माता आने वाला है। और पुत्र अली, शुक्र है तू ठीक हो गया मेरे बच्चे। थोड़ी चिंता में मेरा 2 किलो वजन घट गया था। मैं हूँ कहाँ? ये हमारा खुफिया अड्डा, माता का सबसे सेफ जगह। माता? अली, जो डिवाइस तुमने यूज की थी उसे आइरिस कहते हैं, जिसका आविष्कार खुफिया एजेंसी माटा ने किया था। आइरिस अपने यूजर को दुश्मन की हर हरकत एडवांस में बता देती है, जिससे दुश्मन का वार बेकार हो जाता है। आसान शब्दों में ये पहले वाले को सुपर एजेंट बना देती है। तुमने ही इसे पहली बार ऑन किया था, इसलिए अब इसे सिर्फ तुम ही कंट्रोल कर सकते हो। इसका मतलब अब इसे तुम्हारे अलावा दुनिया में कोई यूज नहीं कर सकता। तुमने हमारा पूरा प्लान पर पानी फेर दिया। हमको लगा था कि हम इसकी पावर से बुराई को फ्राई कर डालेगा, मगर अफसोस। कैसा अफसोस? आप कहना क्या चाहते हैं? अब तुम हमारा सारा राज जानता। तुम्हारे साथ साथ अब प्रोजेक्ट आइरिस को भी हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा। अंकल, जनरल साहब, आप तो खिलाईवादी बॉस है, बच्चे पे थोड़ी दया खाओ। क्यों ना इसे हमेशा के लिए जेल भेज दे। अंकल, भैया तुम अपना बक बक बंद करो जी। जनरल रामा, मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए। मैं आइरिस और अली को अलग करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगी। बिल्कुल करेक्ट जेनी। जनरल साहब हाँ बोल दो। मतलब हम अली को मिशन में यूज कर सकते हैं। करेक्ट। क्या अली को एजेंट बनाने से माटा स्ट्रांग होगा। और जनरल साहब चुप करो, चुप करो, चुप करो, चुप करो। अली, आज से तुम अपने अंकल के तरह माता के लिए काम करेगा जे। एजेंट बनने की तुम्हारी ट्रेनिंग कल से शुरू। क्या? इतना क्यों घबराती हो डॉस? हम उस बच्चे का मुरब्बा बनाकर आइरिस वापस हासिल कर लेंगे। आइरिस अब किसी काम का नहीं है, अब उसे सिर्फ वो बच्चा ही चला सकता है। तो क्या मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं? वो बच्चा हमारे लिए खतरा बन चुका है। तो चलो खतरा मिटा दें।